हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हम क्लास पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में जाने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 घातांक और घात। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या है, किस तरह से वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, काफ़ी डिटेल से अच्छी तरीके से बात करें, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप उम्मीद है अगर एक बार आप इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 हमारे सामने, जिसका यहाँ पर नाम है घातांक और घात। घातांक और घात क्या है, किस बारे में वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बात बताओ कि जो एक बड़ा सा नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस नंबर को आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते तो आप क्या समझ सकते हो कि इसमें कितनी जीरो है? एक बार कम से कम जीरो ही गिन के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे इस ऐसे नंबर को, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े और भी बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, इनको गिनने में, समझने में, जांचने में, लिखने में, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, मतलब हमको सुविधा नहीं होती है, असुविधा होती है, मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो कहीं न कहीं हमने क्या किया कि भई इतने बड़े-बड़े नंबर को ना एक छोटे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उस लिखने के तरीके को आज के इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। बताऊँगा कि घातांक और घात भी क्या होता है, टेंशन मत लो। उस तरीके को जानेंगे और उस तरीके के ऊपर जो कुछ सवाल को करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से उसको लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से उसको आपस में कैसे तुलना करते हैं, बड़ा-छोटा देखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ जानेंगे। टेंशन मत लो, धीरे-धीरे सारा पढ़ते हैं, वेरी गुड। सबसे पहले इस बड़े से नंबर को मैं छोटे करने के बजाय एक छोटे से नंबर को मैं क्या सोच करके उसको और छोटा करता हूँ, सेम वही सोच के मैं यहाँ पे भी छोटा करूँगा, लेकिन क्या करूँगा वो आप बताना बाद में। पहले मैं एक छोटा-सा नंबर को और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ 8। अब 8 तो एक छोटा-सा नंबर है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसको और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कम नंबर की मदद से इस बड़े से नंबर या 8 नंबर को जो है लिख सकूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका गुणनखंड मतलब गुणा जो जिससे जिस नंबरों से गुणा होकर ये बना है ना, उसका खंड-खंड कर दूँ, यानी टुकड़े-टुकड़े कर दूँ, तो उसको मैं कहूँगा गुणनखंड। आपको पिछले वाले चैप्टर यानी बीजगणित चैप्टर में आपको बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक है, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पिछला वाला चैप्टर, ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ पर तोड़ता हूँ, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ ना, 8 को कैसे लिखता हूँ? 4 गुणा में 2 लिख सकता हूँ, हाँ, लिख सकता हूँ। अरे 4 दूनी 8, 2 चौके 8, बात वही है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। कहीं न कहीं 4 को लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा में 2, तो मैंने 4 को लिख दिया 2 गुणा में 2, ये तो हो गया 4, बाकी ग गुणा का 2 गुणा का 2 सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो कहीं न कहीं मेरे को पता चला कि भाई 2, 2, 2, यानी कि 2 को 2 से ही गुणा करना है, कितनी बार? 3 बार। तब जाके मेरा 8 आया। तो मैंने कह दिया कि भाई ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ निशान-विशान बनाता हूँ, बार-बार ये क्या है, एक ही चीज़ को बार-बार लिखूँ? मैं लिख देता हूँ कि 2 है और 2 को गुणा करना है, 2 से ही गुणा करना है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा ऊपर जो है यहाँ पर 3 लिख दिया, और इसका मतलब कह दिया कि मैंने 2 को 2 से ही गुणा करना है, कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब बच्चे ये नहीं है कि 2 का 3 से गुणा कर दो, आप खुद ही करके देख लो, 2 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ये तो 8 नहीं हुआ, तो मतलब इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नहीं, नीचे वाले को नीचे वाले से ही गुणा करना है, कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर गुणा किया, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वही आ गया, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये तो भाई सिंपल रूप है, और कहीं न कहीं इसको आप डिज़ाइन वाला रूप देख रहे हो ना, जहाँ पर यहाँ पर ऊपर छोटा-सा चीज़ लिखा हुआ है, इसको ही कहते हैं घातांकीय रूप। घातांकीय रूप क्यों कहते हैं भाई? समझो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से। ये नंबर क्या था? 2 का 3, ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हो ना बड़ा-सा, इसको हम कहते हैं आधार। अरे क्योंकि बेस में है, आधार पर है, नीचे है, तो इसको मैंने कह दिया आधार, ठीक है ना? आधार तो नीचे होता है, घर की नींव नीचे होती है, ठीक है। तो ये हो गया आधार, और जो ऊपर ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर घातांक। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? घातांक। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे घातांक किसे कहते हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, घात की बात करते हैं, टेंशन मत लो। अच्छा, इसको कहते हैं घातांक और इसको कहते हैं आधार। तो मैं ऐसे कहूँगा कि 2 आधार और 3 घातांक, ऐसे-ऐसे नंबर को कैसे बोलूँगा मैं? 2 आधार 3 घातांक ऐसे बोलूँगा? नहीं, इसको बोलने का एक तरीका होता है बच्चे, हर एक चीज़ को हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? तो इसका क्या तरीका है वो सुनो यहाँ पे ध्यान से। इसको मैं कहूँगा 2 का घात 3, क्या लिखूँगा? 2 का घात 3, या इंग्लिश में वो कहते हैं 2 का पावर 3, ठीक है? तो 2 का घात 3, अब कहीं न कहीं आप देख रहे हो 2 का घात 3, यानी कि मैं बता रहा हूँ 2 का घातांक 3 है। इसको मैं कुछ इस तरीके से बताऊँगा, जहाँ पर मैं घातांक की जगह सिर्फ़ इसका आधा यानी कि शॉर्ट फॉर्म कहूँगा, सिर्फ़ घात। देख रहे हो ना, घात, घातांक से निकला हुआ है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे घातांक क्या कहते हैं। इस तरीके के नंबर में जो ये ऊपर होता है ना सिंबल, इस छोटे से निशान को कहते हैं घातांक, और उसको जब पढ़ते हैं ना तो उसको घातांक ना पढ़ के सिर्फ़ घात, ओनली घात पढ़ते हैं, तो वहाँ से आया वो घात। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस नंबर के बारे में समझेंगे कि ये नंबर कैसे बना। अभी तो छोटे से नंबर से बताया था, बड़े-बड़े नंबर आएँगे तो फिर उसको कैसे-कैसे तोड़ेंगे वो जानेंगे। ऐसे नंबर का क्या मतलब है वो जानेंगे। ये किस तरीके से बनता है वो जानेंगे। इनको आपस में गुणा भाग कैसे करते हैं, कैसे-कैसे क्या-क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसके आज के इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखते रहना। मानता हूँ वीडियो थोड़ी-सी लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से सुनो आप सभी।
तो ये तो हुआ आधार और ये उसका घातांक 3, ठीक है। तो अगर कोई भी नीचे हो ना, उसका मतलब है कि वो उसी से गुणा हो रहा है कितनी बार? 3 बार। जितना ऊपर लिखा उतनी बार गुणा हो रहा है वो, ठीक है। तो आओ कुछ एग्जांपल लेके आपसे पूछ लूँ क्या? ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4 और ऊपर लेता हूँ 3। तो इसका मतलब है कि 4 को 4 से गुणा करना है कितनी बार? 3 बार। 4 को 4 से गुणा करना है कितनी बार? 3 बार, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब 4 को 4 से गुणा करके आप देख लो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 64। तो अगर आपको मैं ऐसा नंबर दूँगा तो क्या आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे? अरे हाँ भाई, ये क्या है? घातांकीय रूप, क्योंकि इसमें घात लगा हुआ है, ऐसा डिज़ाइन में लिखा हुआ है, तो उसको मैंने घातांकीय रूप कहा। इसको मैं सिंपल कर सकता हूँ, ऐसे करूँगा गुणा और इसको ऐसे सिंपल में कर दूँगा। तो ऐसे सिंपल कर सकते हो ना। तो आप जो है 11.1 का पहला क्वेश्चन करना। पहले क्वेश्चन ऐसे ही जिसमें ऐसा दिया हुआ है, आपको सिंपल में करना है, ठीक है। कर लोगे, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि उसमें ऐसा दिया और आपको ऐसे में बदलना है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत सारे नंबर एक ही आपस में गुणा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे कितने गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार तो गुणा है, लेकिन क्या गुणा हो रहा है? 4। तो 4 गुणा हो रहा है 6 बार, इसका मतलब यही तो हुआ ना, 4 को 4 से गुणा करना है कितनी बार? 6 बार। तो ये यहीं पर ऐसे ही तो हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा दिया होगा, तो आप इसको गुणा करके सिंपल तो कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे भी बदल सकते हो। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में यही करना है कि ऐसे बदलना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा? आपको घातांकीय रूप में आपको लिखना होगा। क्या होगा कि सिंपल आपको नंबर दिया जाएगा और आपको घातांकीय रूप में लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे बच्चों, घातांकीय रूप में लिखने के लिए मैंने 8 को गुणनखंड किए थे, टुकड़े-टुकड़े जितना हो सके उतना। और कहीं न कहीं मैंने देखा कि भाई जो चीज़ सेम-सेम आ रही है, तो उसका मैंने नीचे रख दिया और जितनी बार आ रही है उतना मैंने घात लगा दिया, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसका गुणनखंड करना तो भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब गुणनखंड करने के लिए भाई मुझे 8 तो था, तो मैंने गुणनखंड कर दिया, ठीक है। और मैं कुछ और दूँगा तो वो भी गुणनखंड कर दूँगा? हाँ, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन मान लो बड़ी-बड़ी नंबर आ गया, तो उसका गुणनखंड कैसे करोगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, मैं कहता हूँ आपसे कि यहाँ पर जो है 512 है। अब करके दिखाओ कितना होगा इसका गुणनखंड? मैंने कहा यहाँ पर 16 है, 256 है यहाँ पर। अब इनका बताओ गुणनखंड क्या-क्या होगा इसका? किसका मतलब इसको जब मैं सिंपल नंबर है ना, इसको मैं घातांकीय रूप में बदलूँगा तो किसका पावर क्या आएगा? इसको क्या लिखेंगे? अब बता के दिखाओ। तो भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? गुणनखंड करना चाहता हूँ। तो गुणनखंड करने का भी एक तो है तरीका होता है। एक होता है, आपको आपने कहीं न कहीं सुना होगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है वो समझो। अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसको तरीका है कि इसको मैं बदलूँ एक घात वाले रूप में, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने मतलब आपको पता ही है कि इसको टुकड़े-टुकड़े कर देना, ठीक है ना? जो कि नंबर आएगा फिर हम देखेंगे जो कॉमन है उसका पावर चढ़ाएँगे, देखेंगे। टेंशन मत लो उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभाज्य क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लो। अभी-अभी इसको मैं कर लूँ एक बार गुणनखंड, ठीक है। तो एचसीएफ जैसे आप करते थे ना, कुछ-कुछ वैसा ही करना है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर कैसे करना है, आपको 2 से इसको भाग करना है। किससे से भाग हो जाए, सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करना है। तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 के पावर में 8 पर आएगा। फिर 2 से ऐसे हो जाएगा तो ये आएगा 4 पर, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 पर, फिर 2 से हो जाएगा 1 पर। मतलब कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूँ कि 16 को मैं कह सकता हूँ इन सबका गुणा में, है ना? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार मैंने क्या कर दिया? गुणा। अब आप गुणा करके देखोगे 16 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 आ गया ना, कहीं न कहीं मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब मैंने देख लिया कि भाई बार-बार आ रहा है, कौन आ रहा है? 2, ठीक है। कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 4 बार है, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। सेम ऐसे इसका भी होगा, सेम ऐसे इसका भी होगा। करके दिखाऊँ क्या? चलो करके दिखा देता हूँ आप सभी के लिए। 2 से उसको भाग किया, 2 के पार्ट में ये आया 1 पर, 2 के पार्ट में 5 नहीं आता, उससे छोटा 2, 4 आता है जो कि आता है 2 पर, ठीक है। तो ये 4 माना था, तो यानी कि कहाँ से इसके पास जाएगा, यानी कि अभी हो चुका है 18 सॉरी 16। अब 2 के पहाड़े में 16 आता है, 8 पर 2 को इस वापस इससे सबसे भाग करूँगा, 2 के पहाड़े में 6 पर आता है, 12 2 के चौके 8 पर आता है ये, 2 से फिर इसको भाग करूँगा 3 पर, 2 पर, फिर 2 से करूँगा तो सॉरी 2 से ही करूँगा तो 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 आता है 6 पर, 2 से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पर, 2 से फिर से भाग करूँगा तो 4 पे आ जाएगा, 2 से फिर से भाग करूँगा तो 2 पे आ जाएगा, 2 से फिर से भाग करूँगा तो 1 पर आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर मैं 56 को 256 को यानी 256 को कैसे लिखता हूँ? इतनी बार गुणा में, कितनी बार है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार गुणा में लिखूँगा कुछ ऐसे। कुछ इस तरह से लिखूँगा जहाँ पर ये 8 बार है। देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 2 का पावर 8 मतलब 2 को 2 से गुणा करना है 8 बार तब जाके ये नंबर आएगा। तो कहीं न कहीं मैंने इस नंबर को क्या कर दिया इसमें बदल दिया। सेम इस नंबर को भी आप बदल सकते हो, आप बदल के आप खुद दिखाओ, ठीक है ना? इसको आप बदल के खुद दिखाना, ठीक है? अच्छा मैं एक और नंबर को एक यूनिक नंबर को बदलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? वो नंबर है यहाँ पर 72 ऐसा नहीं है बच्चों कि छोटा-सा नंबर इसलिए मैं कर रहा हूँ और ये बड़ा-सा नंबर तो आपको दिया हुआ है। ये थोड़ा-सा इसमें अलग बातें हैं, समझो एक मेरी बात को क्या कहना चाहता हूँ मैं। 2 को मैं इससे भाग करूँगा 2 तरीके 6 आ जाएगा यहाँ पर और 1 हाथ से लगेगा इसके पास 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पर जो कि इस तरीके से ठीक है। फिर 2 से भाग करूँगा 2 के पहाड़े में 1 पर आता है 2 इस पे हाथ चला जाएगा ये हो जाएगा 16 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर। फिर 2 से काटूँगा तो ये आएगा 9 पर सॉरी 9 पर। फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं तो अब मैं 3 से काटूँगा 3 एकम 3 तरीके 9 फिर 3 से काटूँगा तो 1 आएगा। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ बच्चों कि मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ 72 को मैं लिख सकता हूँ इन सब के गुणा में। यहाँ पर क्या कौन-कौन है बता दो आप सभी? तो यहाँ पर 2 है, गुणा में एक और 2 है, गुणा में एक और 2 है, गुणा में 3 है और गुणा में 3 है। मतलब यहाँ पर 2 3 बार है और 3 2 बार है, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पर 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 5 कैसे लिख दूँगा भाई?
एक बार आप खुद ही बताओ, यहाँ पे मैं 2 के पावर 5 कैसे लिख दूँ? है ना? 2 के पावर 5 है ही नहीं, 2 5 बार गुणा थोड़ी ना है यार, 1 2 3 बार गुणा है, तो 2 का पावर 3 बार गुणा है, ठीक है। अच्छा गुणा में और जो है उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पर भी 3 2 बार गुणा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3 गुणा में 2, मतलब 3 का घात 2 कुछ इस तरीके से। तो 3 का घात 2 मतलब कि 3 गुणा में 2 बार है, ठीक है, ऐसा कुछ। ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया और 20 का गुणा सेम टू सेम। कहीं न कहीं मैंने ऐसे नंबर को भी घातांक रूप में बदल दिया। हालाँकि किसी एक नंबर का ही घात के रूप से, मतलब घात की मदद से नहीं आता, तो मैंने 2-2 नंबर यहाँ पर लिए हुए हैं क्योंकि आया उसी मदद से है, ठीक है। तो 2 नंबर भी हो सकते हैं इसका क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन का लेने का मतलब ये था कि इस नंबर को मेरे को घातांक रूप में बदलने का मतलब ये था, उद्देश्य ये था कि मैं आपको बताऊँ कि 2-2 नंबर वाले भी गुणांक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है बच्चों आप ऐसे नंबर को भी आप सिंपल कर लोगे जहाँ पर आपको 2-2 नंबर दिए जाएँगे। अरे 3 बार है ना, 2 को 3 बार गुणा कर दो, गुणा में और क्या है 3 2 बार, तो 3 को 2 बार गुणा कर दो, ऐसा आ गया। अब ऐसे को सिंपल कर सकते हो। सिंपल है बच्चों, ऐसे को ऐसे बदल सकते हो, ऐसे को ऐसे बदल, सिंपल है बच्चों। कभी-कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देखो इसको ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ गई, अभी आप बता देता हूँ। अभी हमको ज़रूरत थी ना बड़े-बड़े नंबर को छोटे में बदलने के लिए, अभी हम उसको भी बदल देंगे, जो कि बड़ा-सा आपको दिखाया था, टेंशन मत लो। अभी छोटे से नंबर को मैंने और छोटे में बदलना चाहा तो ये आया, ठीक है। अब इस नंबर को मैं इसमें क्यों बदलूँगा? जब इसमें ज़रूरत थी तो हमने इधर बदला था, लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आ गई जो उसमें बदलेंगे? देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना आप सभी। अब मान लो मैं कहता हूँ कि बच्चे 8 का पावर यहाँ पर 2 है और मान लो दूसरी तरफ यहाँ पर 2 का पावर 8 है। अब बताना इनमें से कौन-सा बड़ा है मुझे? तो आप कैसे देख के बताओगे? इसका मतलब है कि 8 गुणा में 8 इस तरीके से, और इसका मतलब है कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितनी बार भाई? 8 बार, ठीक है। तो कौन-सा बड़ा होगा? आप ऐसे अंदाज़ा तुक्का नहीं मार सकते हर बार। मानता हूँ कि हो सकता है कि ये वाला बड़ा हो, ये 16 आएगा और वो कुछ कितना आएगा? अभी हमने देखा 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितने बराबर? 256 के बराबर है। तो उधर 256 आएगा और यहाँ पर 64 आएगा, कुछ इस तरीके से। तो कुल मिला के बच्चे हमको पता चल गया कि ये वाला बड़ा है। कैसे पता चला? हमने इसको सिंपल किया, इस नंबर में बदला, तब जाके पता चला कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ऐसा समझ में आया होगा। 2 नंबर को अगर हमें नहीं पता चलता है कि वो घातांक रूप में है तो कौन-सा बड़ा, कौन-सा छोटा, तो हम उसको सिंपल में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया, समझ में आ गया, तो आप चौथा क्वेश्चन कर लेना 11.1 का पहला, चौथे क्वेश्चन के सारे पार्ट इस तरीके से ही होंगे। आपको ये बताना है यहाँ पर। ध्यान रहे बच्चों कि हमको ज़रूरी नहीं है कि 2 का पावर 8 लिया तो उसका एग्ज़ैक्ट आंसर लाओ। आंसर नहीं पूछा है, बस पूछा है इसमें दोनों में से कौन-सा बड़ा है। तो आप इसका निकाल लो, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर निकाल लो कि लगभग उसके आंसर से, यानी कि जो उसका उत्तर आएगा, उसका हल आएगा, उसका मान आएगा, उससे बड़ा होगा या नहीं? अगर बड़ा हो गया तो फिर क्या अलग से निकालने की ज़रूरत है? आप वहीं बता दो कि भई ये बड़ा हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। एग्ज़ैक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पर मैं 800 दे दूँगा तो आप 800 बार निकालते रहोगे, नहीं। जैसे ही 64 से ऊपर गया तो आप मान जाओ कि भई बड़ा है, तो बड़ा है तो बात खत्म। इतने तो पूछा है ना कौन-सा बड़ा है, ये नहीं पूछा है कि कितना बड़ा हुआ है, ठीक है? अब उम्मीद है आप 4 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, 5वाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, उसमें अभाज्य गुणनखंड की मदद से कह दिया है क्वेश्चन में कि भाई अभाज्य गुणनखंड करो इसके और इसके टुकड़े करो। अच्छा मैंने बताना भूल गया कि बच्चों अभाज्य इसका नाम क्यों पड़ा? देखो जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो कुछ ऐसे-ऐसे नंबर आते हैं जो कि अभाज्य हैं, अभाज्य, भाज्य मतलब भाग करना और अभाज्य मतलब जो भाग ही नहीं होते। ऐसे नंबर में टुकड़ा, ऐसे ऐसे नंबर में वो टुकड़ा मिले हमको जिनको आपस में हम किसी और से भाग नहीं कर सकते। किसी और से मतलब हम इसको 1 और 2 यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं कर सकते। ठीक है? मान लो यहाँ पर मैं कहता हूँ आपसे कि मान लो 16 को मैं कैसे लिखता हूँ? 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यार, 8 गुणा में 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 8 दूनी 16 ऐसे भी तो होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये एक अभाज्य नंबर नहीं है 8, क्यों? क्योंकि 8 को मैं 1 से तो भाग कर सकता हूँ, 8 से भाग करता हूँ, लेकिन उसके अलावा 2 से भाग कर सकता हूँ, 4 से भाग कर सकता हूँ। तो जब उनसे भाग कर सकता हूँ तो मैं इसको टुकड़े भी तो कर सकता हूँ, और 4 गुणा में 2 यानी इसके और टुकड़े हो सकते हैं, इसके और टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के अभाज्य उपखंड ऐसे नंबर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इनके और टुकड़े ना हो सके। मतलब सबसे छोटा टुकड़ा हमारे पास आए, ठीक है? जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तभी तो हम देखेंगे क्या-क्या कितने नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल एक छोटे से नंबर का हम पावर लगा देंगे, एक छोटे से नंबर में उसको बदल पाएँगे। इसलिए कहीं न कहीं अभाज्य उपखंड हमारे काम का है, और काम का क्या है? इसके नंबर को बदलने के लिए, अभाज्य उपखंड को पता लगाने के लिए, ठीक है? अच्छा बच्चों, छठा क्वेश्चन भी उम्मीद है आप कर सको, वो भी कुछ-कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन करके बता दूँ क्या आप सभी को? देखो यहाँ पर एक बार एक जो है क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो 2 गुणा में 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? इस बार समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब 10 की पावर जब कुछ होती है ना तो उसका थोड़ा-सा मज़ा आता है उसमें, समझो यहाँ पर क्या चीज़ है। 10 की पावर 3 है, मतलब 10 क्या है? 3 बार गुणा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब 10 को 3 बार गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, आप सभी बताओ? 10 को मैंने 10 से गुणा किया 100, और 100 को 10 गुणा यानी कि 10 बार किया 100 को, तो 1000 आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा 10 का पावर 2 गया तो यहाँ पर आ गया 10 गुणा में 10 यानी कि 100 आ गया कहीं न कहीं, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर 10 का पावर 3 था, और 10 का पावर 3 था तो जब मैंने इसका गुणा किया 10 को 3 बार, तो आंसर में जो 0 आया ना, एक तो आया, ठीक है, लेकिन जो 0 आया ना वो 3 ही आया। उसका 10 का पावर 2 किया यानी कि 10 को 2 बार गुणा किया तो उसका जो आंसर है उसमें पावर मतलब जो 0 आए वो 2 ही आए, ठीक है? अगर 10 का पावर यहाँ पर आप 4 करोगे ना तो उसका जो आंसर आएगा उसमें 1 तो आएगा ही, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उसमें जो 0 आएगा वो 4 ही आएगा, ये आप खुद भी देख सकते हो,
ठीक है? तो अब कभी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपके पास कभी भी 10 का पावर कुछ भी होगा तो आप समझ जाना कि भाई जितने पावर उतना 0, ठीक है ना? तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है गुणा भाग, है ना? इसको आप लॉजिक लगा के थोड़ा-सा यहाँ पे चीज़ों को समझ भी सकते हो, ठीक है? तो अब मैंने कर दिया इसको सिंपल, तो यहाँ पर आ गया 1000, ठीक है भाई? इसको कर दिया 1000 गुणा में यहाँ पर क्या है 2, अब 2 कैसे करूँगा तो 2000, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैंने 2000 को इस रूप में बदल रखा था। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो 2000 का गुणनखंड करूँगा तो यही कुछ इस टुकड़ों में बदलेगा, ठीक है? वेरी गुड। तो कहीं न कहीं इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर छठा भी होगा, ठीक है? 7वें क्वेश्चन के लिए थोड़ा-सा आप यहाँ पे जो चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है? देखिए ना बच्चों, यहाँ पर मैं किसी भी नंबर का यहाँ पर ऐसे घात कर देता हूँ 2, किसी भी नंबर का मैं ऐसे घात कर देता हूँ 2, तो मैं कह दूँगा कि उसकी 5 का वर्ग है, ठीक है? क्या हुआ कि दरअसल 5 की पावर 1 हुआ, तो क्या मतलब वो 5 ही 5 रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अच्छा, 5 का पावर 0 क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? 5 की पावर 2 हुआ, इसका मतलब 5 गुणा में 5, 5 का पावर 3 है, मतलब कि 5 गुणा में 5 कुछ इस तरीके से, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 125 और ऊपर वाला का आएगा 25, ठीक है? वो बात अलग है, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ, उसको समझो यहाँ पर। 5 का घात 1 है, तो एक जब घात होता है ना तो कभी-कभी हम लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब 5 ही तो है, उसका मतलब है कि 5 है, ठीक है? उसका मतलब है कि 5 ही है, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब घात 2 आया ना, तो हमने क्या, भाई चलो 2 ही होगा घात हमेशा, तो इससे बड़ी तो कोई नंबर होगी नहीं, तो हमने उसका नाम दे दिया हमने कि 5 का वर्ग, क्या है ये? 5 का वर्ग है। ठीक है। अच्छा, 5 का पावर फिर हमने एक बार 3 के बारे में पढ़ा, बड़े-बड़े नंबर के बारे में पढ़ने लगे, तो इसका मैंने कहा कि 5 का क्या है यहाँ पर घन है, ठीक है ना? देखो, किसी का भी घात 2 हुआ तो मैंने कहा कि उसका वर्ग, ठीक है? वर्ग का मतलब है कि घात 2 होगा, वर्ग का मतलब ये नहीं कि 5 ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो यहाँ पर जो है 20 का 2 पावर कर दिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ग है। अरे वर्ग मतलब पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन किसका पावर 2? कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर तो। माइनस का 3, माइनस का 5, 10, 20, 1000, 9, 10 कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, तो उसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना कि आधार में क्या है। अरे वही चीज़ तो बार-बार आ रही है, कितनी बार आ रही है? 2 बार तो मैंने उसका वर्ग, लेकिन क्या चीज़ आ रही है? 20, तो मैं कहूँगा 20 का वर्ग। इसका मतलब समझ जाना कि 20 का घात 2 है, ठीक है? 20 को आपस में 2 बार गुणा करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूँ तो उसका फिर मैं कहूँगा 20 का घन, बस सिंपल, ठीक है? आप समझ जाना, फिर 20 का घन मतलब कि 20 3 बार गुणा हो रहा है आपस में, ठीक है? फिर 20 यहाँ पर मान लो 20 का पावर यहाँ पर 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, तो उन सबके क्या अलग-अलग नंबर है? नहीं भाई, उन सबका कॉमन नंबर है कि 20 का घात 4, 20 का घात 9, 20 का घात 50, 50 का घात 9, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। घात कुछ भी हो सकता है। अच्छा, घात जो है ना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूर्ण संख्या हो सकता है, मतलब 0 से लेकर अनगिनत तक। माइनस का नंबर हो सकता है क्या? माइनस का नंबर हो तो सकता है, लेकिन बच्चे आपकी क्लास में नहीं है, तो आप उसको समझ के कन्फ्यूज़ मत होना, माइनस का भी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है? लेकिन एक और तरीका बच्चों इनको पढ़ने का, मैं इसको कहता हूँ कि 10 की दूसरी घात। अरे पहली घात तो ये हुई जिसका मतलब 10 हुआ, 10 की दूसरी घात हुई तभी तो इसका मतलब हुआ कि ये 100 है, ठीक है? तो इसका एक और तरीका है कि 10 की दूसरी घात, 5 की दूसरी घात, 5 की तीसरी, 20 की चौथी, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 9वीं, कुछ भी आप बोल सकते हो जिसका भी पावरफुल है। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि 6 है, 10, 6 का पावर यहाँ पर 50 है, इसका मतलब है कि 6 की 50वीं पावर, या 6 का घात 50, या 6 का पावर 50, कुछ इस तरीके से बोलोगे। यहाँ पर वर्ग या घन का इस्तेमाल नहीं करोगे। वर्ग, घन 2 तरीके हैं, 2 नाम है। कब-कब? जब किसी का पावर 2 हो या 3 हो। विशेष नाम इसलिए मैंने दिए हैं उनका। अच्छा, किसी पावर 2 है इसका विशेष नाम, किसी पावर 3 है इसका विशेष नाम, यानी कि अलग नाम इन दोनों को क्यों दिया? क्योंकि इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे। 1 चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर पढ़ोगे 8th क्लास में, ठीक है? उसके अलावा बाकी टेंशन मत लो कि ज़्यादा बड़े-बड़े घन आ गए तो कैसे-कैसे इतना सारा पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, उतना सब आएगा नहीं, ओके? तो बच्चों, अब तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, बात समझ ली घातांक और घात के बारे में कि वो कैसे बनते हैं, इसका क्या मतलब होता है, घात का क्या मतलब होता है, घातांक का क्या मतलब होता है, कौन-सा बड़ा, कौन-सा छोटा, कैसे निकालते हैं अभाज्य, गुणनखंड, बहुत सारी चीज़ें आपने समझी, जानी है। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन यार अब एक बात बता दो मुझे कि प्रश्नावली 11.1 कैसे-कैसे करना है? हर एक क्वेश्चन मैंने कहीं न कहीं आपको बता दिया। अच्छा, 8वां क्वेश्चन बता दूँ, तो 8वें क्वेश्चन में क्या है कि एक 2 पार्ट है, उसमें 2 क्वेश्चन है। 8वें में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है और दोनों पार्टों को आपको क्या करना है? सिंपल करना है, अलग-अलग, उसके बाद कंपेयर करना है, इनकी तुलना करना है कि भाई एक कितना है तो दूसरा इतना है। तुलना करना है, देखना कौन कितना कम ज़्यादा है, वो कब कैसे करोगे, वो कैसे देख जानोगे, वो कैसे देख पाओगे? जब उसको सिंपल कर दोगे, मतलब उसको कहीं न कहीं सिंपल करना है अलग-अलग दोनों को, ठीक है? उस तरीके से 8वां क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जब बच्चे सारा क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है, तो कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछ लूँ क्या आपसे? चलो ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा, मान लो यहाँ पर 40 का पावर 3 है, तो अब ये बता दोगे मुझे इसका क्या मतलब, इसका कितना होगा? इसका मतलब है कि भाई 40 गुणा में 3 बार, 10, 40 गुणा में 40 गुणा में 40, कुछ इस तरीके से। तो इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? गुणा करके देख लेना बच्चों, कितना आएगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? एक छोटा-सा तरीका भी है, मैं उसको आपको समझाना, दिखाना चाहूँगा,
40 को मैं कैसे लिखता हूँ 4 गुणा में 10 कुछ इस तरह से। इस 40 को मैंने लिखा गुणा सेम टू सेम। इस 40 को मैं लिखूंगा 4 गुणा में 10, ठीक है, फिर गुणा सेम टू सेम। इस 40 को मैं लिखूंगा 4 गुणा में 10 कुछ इस तरह से, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो सारा गुणा में है ना, तो आगे पीछे करूँगा कोई क्या फर्क पड़ता है, सब जोड़ना ही, आगे करो जो पीछे करो आपकी मर्जी है। तो इस 4 को मैं इस 4 को और इस 4 को एक साथ ले आता हूँ, तो ये 4 और ये 4, और बाकी 10 वाले को एक तरफ ले आता हूँ। 10 गुणा में 10 गुणा में 10। देखो बच्चों मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर तीनों का कभी भी आप सेम करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है 4 का वर्ग होता है 16, और 16 को 4 से गुणा करूंगा तो 64 आएगा, तो 64 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और 10 का 3 बार गुणा हुआ है, यानी कि 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब कि 10 में मतलब ये 1 जीरो और 3 मतलब एक बार 1 और 3 जीरो कुछ इस तरह से। कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो एक को तो इसे गुणा करूँ तो वही आ जाएगा 64, और जितने जीरो होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं 1 2 3। कहीं ना कहीं इसका आंसर ये आ गया फटाफट, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये था और इसका मतलब ये था, ठीक है। तो मतलब कि आप इसको जो ऐसे तोड़ कर भी लिख सकते हो अलग अलग नंबर, फिर उन नंबर को आगे पीछे जोड़ करके कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो यार मैंने बता दिया, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन आप ही बता दो मुझे। मान लो यहाँ पर जो है 2 लूँ, चलो माइनस का 2 ले लेता हूँ। माइनस का 2 का पावर यहाँ पर 3 है, इसका मुझे सॉल्व करके आप दिखा दो। आंसर एक बार वीडियो रोको और एक बार आंसर मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। उम्मीद है बच्चे आपने लिख दिया होगा आंसर, अगर नहीं भी लिखा तो बच्चे कम से कम ट्राई तो किया होगा, ट्राई करना ज़रूरी था बच्चे आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए मैं इसको करके आप सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप कितना सही कितना गलत कैसे सोचते हो कैसे नहीं। माइनस का 3 है तो माइनस का 2 ही लेना है मुझे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही लेना है मुझे, ठीक है। कितनी बार लेना है 3 बार, तो एक बार तो ये नंबर हो गया, ठीक है, एक बार ये नंबर हो गया, ठीक है, एक बार ये नंबर हो गया, ठीक है। 3 बार मैंने ले लिया और तीनों का आपस में गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो नंबर को नंबर से गुणा कर ही सकता हूँ, है ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं 8 तो आ गया। लेकिन भाई माइनस का क्या करें यार, एक बार माइनस एक बार माइनस, माइनस का माइनस से कट जाता है, क्योंकि कब कोई माइनस वाले यानी कि ऋणात्मक संख्या आपस में गुणा होती है ना, तो आपस में वो माइनस वाले एक का माइनस दूसरे माइनस से कट जाता है। ये मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक वाले चैप्टर में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं बताया तो बच्चे उसके भी आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैप्टर को भी आप समझ सकते हो कैसे वहाँ पर माइनस वाले नंबर को आपस में जमा घटा गुणा भाग किया जाता है। उस चैप्टर में वो चीज़ मेन था, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है वो भी उस चैप्टर में था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका तो माइनस से कट गया, लेकिन इसका माइनस रह गया, तो उसका माइनस आएगा आपके आंसर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही हर बार लेना है, क्योंकि हर बार जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसका क्यूब मतलब उसको ही हर बार लेना है, ठीक है। तो इसी बात पर मुझे ए का क्यूब बता देना कितना होगा। ए का क्यूब मतलब कि इसका मतलब होगा ए को ए से गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। कहीं ना कहीं इस बारे में मैंने आपको 10वें चैप्टर में बताया था कि इसका मतलब होता है ये और इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो और उसका क्यूब हो यानी कि उसका घन हो यानी कि उसका घात 3 है, तीसरी घात है, बात एक ही है। तो मतलब वही चीज़ 3 बार गुणा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनस का हो, चाहे ए हो, चाहे ए बाई बी हो, सी हो, नी हो, कुछ भी हो, तो कुछ इस तरह से गुणा होगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको मान लो यहाँ पर बी और लाता हूँ इसके गुणा में, आपको पता है ना ए बी आपस में गुणा हो रहा है, बेशक ये 3 बार गुणा है फिर उसमें बी भी गुणा हो रहा है। जो 3 बार गुणा हो रहा है तो उसको मैंने सिंपल कर दिया ए का क्यूब, और गुणा में बी है तो मैंने बी ऐसे सटा दिया, ऐसे सटाते हैं ना 10वें चैप्टर में मैंने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी फिर मैं ऐसे बी गुणा कर दूंगा, अगर इसका पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार गुणा कर दूंगा, कुछ इस तरह से खोल कर लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको तो आप समझ गए। अब सुनिए, अब इसको आप समझ गए तो अब एक बार माइनस वाली चीज़ को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो माइनस के 2 का पावर मैं 4 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब है कि -2 कितनी बार 4 बार, तो कहीं ना कहीं इसको -2 को मैंने 4 बार कर देता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कुछ इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर जो है 4 बार ले लिया और कुछ इस तरीके से मैं जो यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर समझ रहे हैं आप सभी, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तो 16 आ गया, लेकिन माइनस का क्या होगा, अब इसका माइनस इस वाले माइनस से और इसका माइनस इस वाले, यानी कि एक माइनस दूसरे माइनस से कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यानी कि यार कभी कभी तो कोई माइनस का, दोनों नंबर माइनस वाले हैं, दोनों एग्जैक्ट नंबर एक ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर अलग अलग है, ठीक है, तो उसकी वजह से मान अलग अलग आएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये 4 बार गुणा हुआ 3 बार गुणा हुआ तो उसका मान अलग इसका मान अलग मानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं यार इसका पावर, इसका जो आंसर है वो तो आया माइनस में और इसका आया आंसर प्लस में। तो कुछ लॉजिक वॉजिक है क्या इसके पीछे? हाँ, जो बच्चे इसके पीछे एक जो है लॉजिक है, समझना पड़ेगा आप सभी को ध्यान से। मान लो कोई भी एक नंबर है, अब मान लेते हैं लेट्स सपोज़ 1 ही ले लेता हूँ, माइनस का 1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 1 को कितनी बार भी 1 से गुणा करो, यहाँ पे 50 भी लिख दूँगा ना, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको आपको यहाँ पे समझना है, तो उसको ही आपको समझना है, तो समझते हैं आइए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो है माइनस का 1 है और माइनस का 1 का यहाँ पर जो घात ही बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो घात जो है यहाँ पर एक सम संख्या है, सम संख्या जानते हो? और सेम ऐसे ही जो है एक और नंबर है यहाँ पर, मान लेते हैं माइनस का 1 वही है सेम टू सेम, और उसका यहाँ पर जो क्या नाम है घात है वो विषम संख्या है।
अब सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसको तो आपको पता ही नहीं है। पता है कि नहीं पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूँगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या होता है, सम संख्या है ना कि ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से भाग कर सकते हैं पूरा-पूरा। मतलब पूरा-पूरा मतलब कि बिना पॉइंट लगाए उसको पूरा-पूरा भाग कर सकते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 कुछ इस तरीके से, मतलब जो कुछ 2 के पहाड़े में आते हो, ठीक है। तो सम संख्या ऐसा क्यों है? ऐसा क्या मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक हो गया कि भाई 2 का पहाड़े से भागो, जिससे क्या क्या मतलब है? सुनो यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लो 1, 2, 3, 4 है। 4 है तो उसको जब मैं 2 से भाग करूँगा, 2 से भाग करूँगा मतलब उसके 2 उसके भाग करूँगा, तो 2 भाग करूँगा तो 2-2 भाग हो जाएगा ना। 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 भाग हो गए। इसके 2 भाग करके दिखा दो क्या? 1, 2, 3 इसके 2 भाग कैसे होंगे? 1 ही होगा, 1 हुआ, फिर वो आधा बच गया। आधा इसमें ऐसे नहीं बाँट सकते, ठीक है? तो आपको ऐसे नंबर को यहाँ पर अगर पावर हुआ जिसके हम 2 भाग कर सकते हैं, तो 1 भाग का माइनस दूसरे भाग के माइनस से कट जाएगा, क्योंकि भाई माइनस का आधार है, तो सब में तो माइनस तो होगा ही। तो 1 भाग का माइनस दूसरे भाग के माइनस से कट जाएगा और माइनस सारे खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जब आंसर आएगा तो प्लस का आएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर विषम संख्या यानी कि जो 2 से भाग पूरा नहीं होती, भाग हुआ तो ये इससे कट गया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बच गया। अगर ये एक और होता तो यहाँ पर वो भी इससे कट जाता, तो 4 हो जाता, 8 हो जाता, 6 होता, तो उसके 2-2 भाग हो जाते। फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 है पावर, तो 10-10 2-2 भाग हो गए। इस 10 का माइनस इस वाले 10 के माइनस से कट गया पूरा, ठीक है? उस वजह से वहाँ पर जो है सम संख्या है, तो उस वजह से वहाँ पर प्लस का निशान आएगा अपने आपके आंसर में, ठीक है? यहाँ पर विषम संख्या यानी कि जो आपका आंसर आएगा, उसमें जो है आपका आंसर आएगा माइनस में, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वैसे विषम संख्या यानी कि 2 से पूरी-पूरी भाग नहीं हुई, यानी कि उसके 2-2 भाग नहीं हो पाए। तो 1 से तो 1 कट गया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बच गया जिसका आंसर आपका मतलब माइनस आएगा, वहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 1 का घात कुछ भी ले लूँ, मतलब 1 को किससे भी गुणा कर लूँ, कितनी बार भी 1 से ही गुणा कर लूँ, वही आएगा, 1 ही आएगा, है ना? और 1 को मैं कितनी बार भी गुणा कर लूँ, चाहे 20 बार, 30 बार, कुछ भी बार भी, वो भी 1 आएगा, ठीक है? तो ये मैंने 1 इसलिए लिया था, आपको बताऊँ जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, और ये 1 इसलिए लिया था कि जो आंसर आएगा माइनस का आएगा। इसी सारे मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई 1 का कुछ भी घात हो वो 1 ही आता है, और वैसी बात है कि 1 का कुछ भी घात हो वो 1 ही आता है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको बतानी थी, ये जो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी है, और कुछ इस तरीके से हमने मोटा-मोटा समझ लिया अच्छे तरीके से कि जो घातांक वाले नंबर हैं वो कैसे-कैसे बनते हैं, क्या-क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वगैरह-वगैरह चीज़ें, इसका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें जान ली। अब हम बात करते हैं घातांकों के कुछ नियम, कायदे, कानून के बारे में। समझना पड़ेगा आप सभी को क्या है चीज़। हाँ, तो बच्चे अब जैसे कि बात करने वाले हैं हम घातांकों के नियम के बारे में, कि यहाँ पर जो घातांकों के नंबर के साथ ना कुछ कायदा कानून और कुछ नियम होते हैं जिसको हमको यहाँ पर समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ये नहीं कि नियम है कि तो आप इसको समझ लो बिना लॉजिकल अपने दिमाग से सोचे ही आप इसको समझ रहे हो और क्वेश्चन करो। हालाँकि क्वेश्चन होंगे, बट कहीं न कहीं आप समझ के करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, और फिर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सीधे बुक से नहीं आते हैं। बुक से संबंधित ही कुछ आस-पास के क्वेश्चन उठ के आते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक तरह से घुमा के आते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? बोर्ड में तो आते हैं, बाकी आपके स्कूल में तो थोड़ा सिंपल ही उस लेवल से आएगा, बट कोई बात नहीं, आप समझदार होंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे क्वेश्चन को, आंसर को, सब, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 नियम, यहाँ पर घातांक नियम है ना, 2 नियम है, बस 2 ही नियम है, बड़े-बड़े हैं, उनको समझ लेते हैं। ध्यान से समझना आप सभी। पहला नियम है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन और विभाजन, ठीक है? पहला जो नियम है वो किस पर है? एक आधार वाली घातों का गुणन और विभाजन। एक आधार वाली घात मतलब आपको पता है ना, गुणा वाले नंबर कुछ किस तरीके से होते हैं, कुछ मान लो इस तरीके से होते हैं, जहाँ पर कि आधार होता है। तो एक ही आधार वाले मतलब एक और नंबर होगा जिसका गुणन और विभाजन, यानी कि उन दोनों का आपस में गुणा और भाग। फॉर एग्जाम्पल ये है जिसका गुणा और भाग, इसका मान लो पावर मैं लेता हूँ 2, ठीक है? पावर बोला नहीं है, देखो एक ही आधार तो यहाँ पर सेम है, वाली घातों, इन दोनों घातों वाले नंबर वाले का गुणन और विभाजन, ठीक है? तो इसका गुणा और विभाजन में कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि नियम है, कुछ कायदा कानून है, ठीक है? समझेंगे वो कायदा कानून क्यों बना दिया गया, ऐसे कैसे कुछ बना दिया गया। तो एक बार हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि भाई इसका क्या निकल के आता है हमारा आंसर, ठीक है? तो एक बार इसी सवाल को लेता हूँ, 2 का पावर यहाँ पर 3 है और गुणा में 2 का पावर यहाँ पर 2 है, ठीक है? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 गुणा में 3 बार होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई? 3 बार लिख दिया मैंने, ओके। और हमको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये नंबर क्या है यहाँ पर, 2 का पावर 2, यानी कि 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार, 2 बार, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अब जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, इसको मैं सिंपल नहीं करूँगा, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बार 1, 2, 3, 4, 5, कहीं न कहीं 2 तो गुणा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार 2 ही गुणा हुआ, कहीं न कहीं इसका आंसर ये आया, ठीक है? तो अब ध्यान से देखोगे तो कहीं न कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 2 सही और 2 तो है ही, और 3 जमा में 2, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इसको मदद से मैं सीधा इतने में बदले बिना सीधा इसको इसमें लिख सकता हूँ, कैसे? 2 का पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी इसका पावर 3, इसका पावर 2, तो कहीं न कहीं इन दोनों को पावर को जोड़ूँगा तो भी तो 5 ही आएगा ना। देखो ये कोइंसिडेंट नहीं है, यहाँ पर ऐसा ही होता है,
हर जगह आप खुद भी ट्राई करके देख लो कि आपका घात यहाँ पर सम होगा, उसका आपका आप भी खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। आपका जो यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन लोगे तो उसका यहाँ पर आधार सेम होगा, पावर कुछ भी देना आपस में गुणा करना तो यहाँ पे आप ऐसे बदलोगे, फिर उसको जब इसको सिंपल घातांक वाले रूप में बदलोगे तो कुछ इस तरह से बदलेगा। अब आप एक बार थोड़ा-सा मैं अपने शब्दों में इसको बयाँ करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार? 3 बार, और 2 को 2 से गुणा करने का है कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर 2 गुणा हो रहा है आपस में ही कितनी बार? 3 बार, यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, टोटल कितनी बार हो गया? 2 बार, टोटल हो गया 5 बार। 2 से ही गुणा हो रहा है कितनी बार? 5 बार। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 मिल गए, दोनों हो गए 5 बार। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, दोनों मिल गए 5, कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्या नाम है, ये बुक वाले हैं ना, ये क्या कहते हैं कि भाई मान लो एक ही चीज़ है, कोई ए है, ठीक है, और उसका पावर है m, कुछ भी हो सकता है, और हमें गुणा करनी है किसी उसी से, मतलब वही चीज़ हो, मैं आधार से मान लो ए लिया हूँ और उसका पावर कुछ भी हो सकता है, मान लो n हो सकता है, ये n और ये m मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो उसका आंसर होगा, मतलब जो सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा कि पावर यानी जो नीचे वाला होगा वो तो सेम होगा, और बाकी n बार हुआ, ये m बार हुआ, ये n बार हुआ, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? तो m जमा में n कुछ इस तरीके से होगा। मतलब आपके पास 2 अगर ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिनको आपस में गुणा करना है, दोनों घातांकी वाले नंबर है और जिनका आधार क्या है? सेम है, घात कुछ भी उनको जोड़ दोगे तो आधार वाला नंबर सेम ही रखना आप, तो इसका आंसर जो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सिंपलीफाई तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे आप इसको समझे होंगे कैसे ये फॉर्मूला बना, किसके अंदर? गुणा के अंदर। अब बात करते हैं भाग के अंदर कि भाई भाग के अंदर कैसे हुआ होगा। अच्छा बच्चों, यहीं पर जो है मुझे एक सवाल का आप आंसर दे दो कि 2 का पावर यहाँ पर 3 है और गुणा में 3 का पावर यहाँ पर मान लो 2 है, तो अब इनको आपस में जमा कर सकते हैं। भाई यहाँ पर तो क्या है, पावर सेम नहीं है, तो इनको आपस में हम जमा या गुणा कुछ भी नहीं कर सकते भाई, इसको अलग ही से करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपस में इसको गुणा आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब इनको ऐसे हम नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। ये तभी काम आएगा जब आपका आधार यहाँ पर सेम होगा, पावर सेम हो ना हो कुछ भी हो, पावर सेम हो तो भी चलेगा, पावर सेम ना हो तो भी चलेगा, आधार सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर गुणा वाली बात कर ली, गुणा वाली बात, तो भाग वाले भी यहीं पे कर लेता ना, क्या उसके लिए अलग में अलग कहीं और जगह लिखूँ, ठीक है। तो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। मान लो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, 2 का पावर 3 है और भाग करना है आपको 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 2 से। अब भाग करना है मतलब कहीं ना कहीं उसको ऊपर नीचे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, 2 का पावर 3 और नीचे लिख सकूँगा 2 का पावर 2, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब 2 का पावर 3 का क्या मतलब होता है ना, 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या? 3 में गुणा 2 से ही, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 2 गुणा में 2, कुछ इस तरीके से। कहीं ना कहीं बच्चे इसको मैंने ऊपर नीचे किया और सिंपल किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये 2 इस वाले 2 से कटा, ये 2 इस वाले 2 से कट सकता है, काट दिया मैंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या बचा यहाँ पर? 2 बचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब एक ही है, सिंपल सी बात है। तो बच्चे इसको तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, 2 है और 3 घटा में 2, 2 का पावर आ गया 1। देखो इसका आंसर सेम है। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 का पावर 3 है, मतलब 2 3 बार गुणा है और 2 का पावर 2 है, 2 का 2 बार गुणा है, ठीक है। ये दोनों आपस में हो रहा है भाग, मतलब इसके होंगे भाग, कटेंगे ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 के पावर 3, 2 3 था, इनमें से 2 का पावर 2 चला गया, तो 2 का पावर 1 ही तो बचा ना, 2 3 बार है और 2 2 बार है, 3 बार में से 2 बार गया तो 1 ही बार बचा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वही है ना, यहाँ पे जब गुणा होता है तब जुड़ जाता है, क्योंकि कितनी बार गुणा हुई, कितनी बार टोटल इतनी बार गुणा हुआ, और ये यहाँ पर इतनी बार गुणा हो रहा है आपस में, और ये इतनी बार भाग हो रहा है, उसके काट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, भाग हुआ तो कटेगा ही। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके पावर को आपस में यहाँ पर घातों को घटा दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ना बदलने, बिना ऐसे बिना बदल दे आप सीधा ही ऐसे आंसर ला सकते हो। ये तो मैंने आपको घटा करके दिखाया कैसे मैं घटा कर रहा हूँ, बाकी आप मन में घटा करके आप सीधा आंसर लिख सकते हो। मतलब कुछ मिला के मैंने आप ये कह रहा हूँ कि भाई ए का पावर m है, मतलब वही ए का पावर कुछ है, और आपको भाग करना है इस बार ए का पावर n किसी और पावर से, ठीक है। और जब मैं भाग करूंगा ना तो मैं कैसे करूंगा, एक सेम का सेम रहेगा और m में इसमें n घटा दूंगा, भाई जितनी बार भी है उसमें से ये घट जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी सवाल एक मेरे पास डाउट ये है बच्चे, मान लो m छोटा है, मान लो m जो है ना यहाँ पर मान लेते हैं ये 3 ही बार, लेकिन ये जो है 4 बार है। अब क्या होगा, तब आपको ये 2 से 2 हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे बच गया m, ठीक है, कहीं ना कहीं नीचे रह गया 2, तो कहीं ना कहीं 1/2 होगा। अब जब इसको पावर में बदलूंगा तो उसका आंसर रहेगा 2 आधार और माइनस का 1 उसका घात रहेगा, लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो नंबर है वो ये आगे वाला बड़ा ही हो, आगे वाला आपको पता है, ध्यान ऊपर है, आगे वाला आपको पता होगा कि बच्चे उसको ऊपर रखा जाता है, इसको नीचे रखा जाता है, और नीचे वाले को ऊपर से काटेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर बचना चाहिए, क्योंकि नीचे तो हम 1 होगा, उसके बटे मान लो 2 के बटे में 1 होगा, तो हम हटा सकते हैं और 2 ही उसको लिख सकते हैं, है ना। 1 हटा लगा सकते हैं, हटा सकते आपको पता होगा, भीन वाले चैप्टर में बता रखा है, वो भी नहीं पता था आपको, उसके बारे में जो है वीडियो बन रखी है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान रहे कि हमेशा जो है m बड़ा हो, तभी तो ज़्यादा में से कम जाएगा, तभी तो ज़्यादा में से कुछ बचेगा, समझो आप।
एम में से कुछ जाएगा तब तो कुछ एम का बचेगा, नहीं तो फिर मान लो एन ज़्यादा हो गया, मान लो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर रहेगा 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, जो कि माइनस का 1। अब माइनस का 1 जो है कहीं न कहीं आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने जो यहाँ पर 2 रूल जान लिया, तरीका जान लिया, लॉजिक लगा के समझ लिया कि भाई जब का एक ही आधार होगा ना, तो गुणा भाग करने में हम इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है? अब आधार यहाँ पर सेम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब घात ही सेम हो तो वहाँ पर कुछ हो जाए? हाँ, हो सकता है भाई घात सेम हो और उनका भी आपस में गुणा भाग हो, तो कहा उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो घातांकों का दूसरा नियम है, ये तो पहला था, दूसरा नियम है उसमें क्या है कि आपके जो घात सेम होंगे तो आधार का हम आपस में कैसे गुणा भाग करेंगे, उसको नंबर वाले को कैसे आपस में गुणा भाग करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है? तो बच्चे अब घातांकों के नियम का यहाँ पर दूसरा नियम है, 1-2 और होगा, टेंशन मतलब अभी दूसरा ये क्या है, समान घातांकों वाली घातों का गुणन विभाजन, ठीक है? अब यहाँ पर घातों का मतलब है कि उसके जो पावर है ना, वो पावर नहीं, पावर वाले नंबर की बात हो रही है, उससे पावर की बात हो रही है, उसको हम कहेंगे घातांक। बताया था मैंने, नीचे वाले को कहते हैं आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घातांक, और जब पूरे को कहते हैं तो 2 का घातांक 3, 2 का घात 3, तो घात इस पूरे नंबर वाले को ही कहीं न कहीं कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम ऐसे नंबर को आपस में गुणा और भाग करना वाले हैं, जिनकी जो घातांक है वो हो रहेगी यहाँ पर सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर 2 का पावर 3 है और गुणा करना है आपको 3 के पावर 3 से, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नीचे वाला अलग है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, सेम है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घातांक। तो समान घातांक वाली घातों का आपस में गुणा, या फिर हम भाग भी देखेंगे तो भाग, ठीक है? तो गुणा और भाग दोनों को यहाँ पर समझना जानना है। तो जैसा कि अभी तक हम यहाँ पर गुणों में, पहले वाले गुणों में हमने समझा कि भाई कैसे-कैसे हम क्या करते थे कि जब यहाँ पर आधार सेम होता था तो ऊपर वाले का जब आंसर आता था ना, एक सिंपल तरीके से जो सॉल्व करते थे, और हमने अभी उसके लिए एक छोटा-सा नियम बनाया, एक छोटा-सा शॉर्टकट बनाया, जिससे हम जो सीधा क्वेश्चन से सीधा आंसर पे आ जाए, बिना ऐसे गुणा किए, बिना काटे, बिना ऐसा कुछ किए, ठीक है? सेम यहाँ पर ऐसा करने वाला है कि भाई घातांक तो सेम है ना? लेकिन इन दोनों को तो आपस में आधार अलग-अलग, तो यहाँ पर किसी और तरीके का दिमाग लगाएँगे और सोचेंगे कि भाई कैसे हम सीधा सवाल से आंसर में अपना ले आए, कुछ ऐसा कुछ नियम बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, 2 को गुणा करना है 2 से कितनी बार, 3 बार, कुछ इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? ये गुणा सेम टू सेम, 3 का पावर 3, तो 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा, कितनी बार भाई, 3 बार, 3 को 3 से गुणा करूँगा कितनी बार, 3 बार, कुछ इस तरीके से, ठीक है? वेरी गुड, अच्छी बात है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इसको मैं जब एक साथ लिखूँगा तो कहीं न कहीं यही आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, मैं उसको बदलना चाहता हूँ, देखो कैसे बदलूँगा? कहीं न कहीं बच्चों, अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूँ और इस वाले 2 को इस वाले 2 से गुणा कर दूँ और इस वाले को इस वाले से गुणा कर दूँ, तो क्या होगा? मतलब मैं कहीं न कहीं कहना चाहता हूँ कि भई इस 3 को यहाँ पर ले आता हूँ और 2 से गुणा कर देता हूँ, इसके पास ले आता हूँ। 3 फिर 2 ये वाला, फिर ये वाला 3 गोला वाला और ये वाला गुणा, तो 3 फिर 2, फिर यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला 3 और ये वाला 2, ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा अभी। 3 गुणा में 2, कुछ इस तरीके से। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और गुणा सेम का सेम, 3 दूनी 6 गुणा सेम का सेम, और 3 दूनी 6 गुणा सेम का सेम, ठीक है? तो कहीं न कहीं अभी 6 हो गया, तो 6 कितनी बार हुआ? 3 बार, तो कहीं न कहीं अब इसको ये लिख सकता हूँ जिसका में एक ही नंबर है, उसका पावर यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 2 नंबर थे ना, तो मैंने इसको ऐसे बदल दिया एक नंबर में कि इसका पावर घात इतना है, तो उसका मतलब है कि ये है, ठीक है? अच्छा, मैंने ऐसा कैसे किया, देखो यहाँ पर ये 3 बार थे, ये 3 बार थे, 2 भी 3 बार थे, इनकी घात सेम था, जितने ये थे उतने ये थे, नंबर अलग-अलग हो सकता है लेकिन एक ही नंबर है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3, सारे 3 सेम, यहाँ पे 3, तो ये नंबर सारे जो गुणा हो गए इससे, और ये बड़े नंबर हो गए, देखो यहाँ पर 6 हो गए, ये तीनों इनसे गुणा हुआ यहाँ पर और ये बड़े नंबर हो गए, 6 हो गए, ठीक है? अब इन 6 को मैं देख सकता हूँ कि 6 का पावर 3 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब कहीं न कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, गुणा है तो 2 दूनी 6, ऐसे गुणा लिखा होगा मैंने, 2 दूनी 6 और 6 आ गया, तो उसकी पावर मैंने 3 कर दी होगी, कुछ ऐसे। यहाँ पर तीनों की, दोनों की 3-3 पावर है, तो उसकी पावर 3, तो ये 6 की पावर 3, मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उन सब की पावर, जो भी आंसर आएगा ना बच के गुणा होके, उसकी पावर 3, ऐसे तो यहाँ पर इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो कॉमन ले लिया, पावर मैंने अलग कर दिया, दोनों की पावर 3 है, ठीक है? इन दोनों का उसको गुणा करूँगा और उसका पावर, उसका मतलब वो 3 बार आ जाएगा, ठीक है? आप यही तो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये देखो 3 बार थी, ये 3 बार, तो कहीं न कहीं ये जो नंबर है 3 बार, ये 3 नंबर, ये 3 अक्षर, इन 3 अक्षरों से गुणा होंगे, तो 3 ही बनेंगे लेकिन बड़े-बड़े बन जाएँगे। तो पावर तो 3 रहेगा लेकिन नंबर बड़ा हो जाएगा, कैसे बड़ा हो जाएगा? जब एक नंबर दूसरे नंबर से गुणा होगा, सेम ऐसे सारे नंबर अगले-अगले नंबर से जो कि सेम नंबर उनसे गुणा होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये नंबर, एक ही नंबर जो चीज़ बढ़ेगा बार-बार, तो कहीं न कैसे गुणा बढ़ रहा है वो? दोनों नंबर का आपस में गुणा करने पर। तो यहाँ पर वही चीज़ कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और पावर यहाँ पर हो जाएगा सेम, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगला जो फ़ॉर्मूला, अगला जो तरीका यहाँ पर नियम है, वो इसी पर है कि भाई मान लो कि a का पावर m है, ठीक है? और गुणा करना है किसी और नंबर से, यानी कि b से, उसका पावर भी सेम है, यानी कि m है। तो ऐसा जब कुछ होगा ना, तो मैं कहूँगा इन दोनों को जमा गुणा करूँगा, बस a और b को, a b को गुणा कर दिया, उनकी पावर रहेगा m, यानी कि वही चीज़ रहेगी। ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों की पावर तो m है, बट गुणा हो जाएगा तो जो भी हो जाएगा a b, उसका पावर हो जाएगा वहाँ पर m।
ठीक है। ए बी जब गुणा करते हो तो ऐसे नहीं दिखता, आपको पता है पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि ए बी कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो इस तरह से उसका पावर हो जाएगा m। तो कहीं न कहीं ये था अगला नियम, जहाँ पर जो है पावर सेम है, मतलब उसका जो घात है वो सेम है और नंबर अलग-अलग है, तो उसको आपस में गुणा करते हैं। तो एक से एक छोटा तरीका है जहाँ पर हम ऐसे बिना गुणा करे ऐसे-ऐसे बनाए सीधा आंसर पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो हमने गुणन का देखा यानी कि गुणा का देखा, अब विभाजन का देखते हैं, तो विभाजन कैसे होगा? सेम यहीं पे यही चीज़ देख लेता हूँ, यही नंबर ले लूँ क्या? ठीक है बच्चे, एक बार जो है यही क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ और उसके बाद अगला भी क्वेश्चन आपको लेके दिखा दूँगा, ठीक है। तो 2 का पावर 3 है और गुणा करना है 3 के पावर 3 से, ठीक है। सॉरी, गुणा नहीं करना, अब तो भाग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हमको भाग करने हैं कि ऊपर-नीचे लेकर के कुछ ऐसा करना है, ठीक है। 2 ऊपर, 2 का पावर ऊपर और ये 3 का पावर 3 नीचे, कुछ इस तरह से होता है, आपको पता है, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब क्या करता हूँ मैं कि मैं जो हूँ 2 का पावर 3 है, 2 3 में गुणा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 3 का पावर 3 यानी कि 3 भी कुछ इस तरीके से गुणा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहीं न कहीं देखा होगा कुछ कट-वट तो रहा है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2/3 ये 1 नंबर, 2/3 ये 1 नंबर, 2/3 ये 1 नंबर। हम मान सकते हैं कि भाई ये जो 3 नंबर और 3 नंबर कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपस में गुणा हो गया 3 बार, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/3 गुणा में 2/3 गुणा में 2/3, 3 बार गुणा हुआ कौन सा नंबर, 2/3, 2 नंबर 2/3 जो ये पूरा नंबर है कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार, तो इसका पावर 3, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसके आंसर से तो आया है ना कि जैसे हम ऊपर वाले नंबर में आपस में अलग-अलग थे और गुणा हो रहे थे, तो हमने गुणा किया और पावर सेम किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग-अलग नंबर भाग कर रहे हैं तो आपस में भाग किया और पावर सेम रहेगा, वही चीज़ रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एक छोटा नंबर आपको लिख के करके दिखा दूँ क्या आंसर? जिसमें मतलब ये जो है यहाँ पर भाग नहीं हो रहा था लेकिन अब भाग होगा, ऐसा कुछ लिख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है 10 का पावर 2 है और गुणा में भाग करना आपको 5 के पावर 2 से। अब देखो यहाँ पे इसका आधार अलग-अलग है लेकिन पावर सेम है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। 10 का पावर 2 ऊपर रहेगा और भाग में 5 का पावर 2 नीचे रहेगा, ठीक है। 10 का पावर 2 मतलब कि क्या? 10 का पावर 2 मतलब कि 10 गुणा में 10, ठीक है। और 5 का पावर 2 यानी कि 5 गुणा में 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इसको भाग करूँ, चलिए भाग कर देता हूँ। 5 के पहाड़े में ये आया 10 2 पर, ठीक है। 5 के पहाड़े में ये आया 2, ठीक है। तो मैं लिख दूँ 2 दूनी होता है 4, तो उसका आंसर आ गया 4, ठीक है। अच्छा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 और 2 गुणा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कहीं न कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि भाई इन दोनों को मैं भाग कर लूँगा, यानी कि जैसे कि इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम भाग कर लेंगे, पावर सेम रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे, 2 बार है और दोनों बार जब एक-दूसरे से भाग होंगे, इसका नंबर उसी से उतने बार में कटेगा और ये भी उतने बार कटेगा, 2 आएगा। यानी कि जो बार भी एक बार जैसे भी एक नंबर दूसरे नंबर से एक बार भी कटेगा, वही नंबर आएगा 2 और वो जितनी बार भी नंबर होंगे उतनी बार वो कटेगा, उतनी बार वो नंबर आएँगे। मतलब उतनी बार आएँगे, मतलब उतनी बार गुणा होंगे, उतनी बार गुणा होंगे मतलब उसकी पावर उतनी आएगी, ठीक है। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 बटे में 5 लिख सकता हूँ उसको, इसका पावर 2 उसका पावर दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, कुछ उस ऊपर कुछ इस तरीके से, 5 इससे कट जाएगा 2 पर और इसका पावर इन सबका पावर 2, तो इसका भी पावर आएगा 2। कहीं न कहीं इस तरीके से आपका आंसर आया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला इससे क्या बनता है वो समझो। फॉर्मूला ये बनता है कि बच्चे a का पावर m है, ठीक है, और आपको भाग करना है b के पावर m से, मतलब किसी और नंबर है लेकिन पावर सेम है। तो आप क्या करोगे, भाग कर दोगे और जितनी बार पावर है, जितनी बार वो आया है नंबर, उतना बार लास्ट में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा कि भाई 10 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो 10 2 बार आया, 5 2 बार आया, उसके नीचे जो है एक 10 2 2 बार आया, 10 2 बार आया, 5 2 बार आया। तो कहीं-कहीं 5 के पहाड़े में 10 जो आता है, एक बार इसको मैंने इससे काटा, तो जो आंसर आया, अगली बार भी 5 को जब मैं उससे काटूँ तो वही आंसर आएगा। तो ऐसे ही और भी आएगा, ऐसे ही और भी आएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक नंबर जो आया, एक करने में भाग, बाकी करने में वही भाग आएगा। 1 2 3 4 5 जितनी बार भी आएगा उसका पावर होगा। अब ये कितनी बार है, जितनी बार ऊपर आया, जितनी बार नीचे आया, और ऊपर जितनी बार नीचे में कितनी बार कब आया, जब पावर सेम थे और जो पावर सवाल में दिया हुआ था, उतनी बार वो नीचे या ऊपर आएगा, उतनी बार कटेगा, तो उतनी बार वही सेम आंसर आएगा। इसके लिए इसको काटा तो उसको यहाँ पर 2 आया, और 2 ही 2 बार क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि 5 को 10 से मैंने काटा इसलिए 2 आया, और 2 बार इसलिए आया क्योंकि 2 बार नंबर आए थे, 2 बार इनकी घात थी। मतलब एक बार आप जिससे भाग करोगे, जैसे यहाँ पर जो करोगे और जितनी बार ये आएँगे उतनी बार इसके भी आएँगे, इसका आंसर भी आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका जो आपको दूसरा भी फॉर्मूला, आपको दूसरा भी नियम बता दिया भाग का, ठीक है। तो हमने कुल इन मिला के 2 मेन बड़े-बड़े नाम लिए कि भाई आधार सेम हो और आपस में गुणा करना है तो आपके पावर जुड़ जाएँगे। आधार सेम है, आपस में भाग करना है तो पावर घट जाएँगे। अगर आधार अलग-अलग है लेकिन पावर सेम है तो आपस में जब गुणा होंगे तो गुणा होके आधार सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर आधार अलग-अलग है लेकिन पावर सेम है तो आपस में जो भाग हुआ तो भाग होके आधार सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहे बच्चे आपके कुछ 2 मेन यहाँ पर नियम, ठीक है, कायदा कानून। लेकिन बच्चों कहीं न कहीं मुझे इस पर ना आपको एक क्वेश्चन देना है, वो आप क्वेश्चन करके दिखा दो तो बताओ। एक क्वेश्चन दे दूँ क्या आपको, बता दोगे आप सभी? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप सभी बताना मुझे क्या होगा। मान लो 5 का पावर 5 का पावर नहीं 2 का पावर 3 है, ठीक है, और नीचे भी 2 का पावर 3 है। अब देखो कहीं न कहीं पावर सेम है,
आधार भी सेम, आप कोई सा भी नियम लगा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चा आप बिना कोई नियम लगाए आप सिंपल करो जैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे करते हैं वैसे सिंपल कर दूँ क्या, 2 का पावर 3 है, 2 को 3 से बार गुणा करूँगा, ठीक है। 2 का पावर 3 है, 2 को 3 से गुणा करूँगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 को पाड़े में 2 आता है 1 पर, 2 के पाड़े में 2 आता है 1 पर, ये इससे कट गया पूरा अंक। तो आंसर क्या है, 0 नहीं बचे, आंसर 0 नहीं आया। 2 के पाड़े में 2 आता है 1 पर, 2 के पाड़े में 2 आता है 1 पर, 2 के पाड़े में 2 आता है 1 पर, सब तो एक-एक आएगा। तो 1 को 1 से गुणा करो कितना भी, तो 1 ही आएगा। मतलब अगर फॉर्मूले में आऊँ, यहाँ पर फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में नहीं, पीछे वाले फॉर्मूले में आते हैं। पीछे वाले फॉर्मूले में मतलब कि जिसमें आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस से भाग होते हैं। तो आधार तो सेम रहेगा, यानी कि 2, पावर यानी कि 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो कहीं न कहीं 2 का तो 2 रहेगा, लेकिन आधार में 3 में से 3 गया 0। और आपको पता चल गया कि भाई इसका आंसर जब मैं हाथ वाले तरीके से, पहले वाले तरीके से निकालता हूँ, तो कुछ 2 का पावर 0 आता है, और जब सिंपल तरीके से निकालता हूँ तो ऐसे नंबर में जो कि 1 आता है। तो कहीं न कहीं जो ऐसा नंबर है, यानी कि सिंपल वाला नंबर है, इस पावर वाले नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे कि पावर 0 है किसी का भी, तो उसका मतलब है कि वो 1 है। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे, पावर 0 कब होगा, जब ऊपर और नीचे क्या होगा, सेम होगा। अब चाहे ऊपर कितना भी नंबर ले लो बड़ा-बड़ा, नीचे कितना भी ले लो, जब उसको उसी से काटेंगे तो 1 पर ही कटेगा। तो किसी का भी पावर, A का भी पावर 0 है तो आंसर A का 1 होगा, ठीक है। किसी का भी पावर 0, तो ये एक बच्चे नियम है, ये मैंने आपको इस तरीके से बताया, बट कहीं न कहीं एक नियम है, ठीक है। और इसका आपके काम में आएगा 11.2 में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कई सारे हमने नियम देखा। पहला तो हमने ब्लैक पेन से देखा, मोटा-मोटा है ना, 2 नंबर ने दे दिए, 2 हमने नियम देखा जिसमें आधार सेम था। यहाँ पर अभी हमने देखा जिसमें घात सेम था, उसमें आपस में गुणा भाग कैसे हुआ। हमने देखा कि भाई किसी का पावर 0 इसका मतलब है कि वो 1 है। देखा हमने सिंपल करके कि उसका 1 आया, और हमने जब फॉर्मूलेस किया तो उसका मतलब 2 का पावर 0 है, मतलब घातांकीय वाला ये नंबर सिंपल वाले इस नंबर के बराबर होगा। मतलब किसी का पावर 0 तो वो आएगा 1। अभी बताया था किस लॉजिक से हुआ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चे एक छोटा-सा जो है एक और है, मतलब छोटा-सा ही है बट एक और है, ठीक है। तो उसको आप समझ लेते हैं, बस आप फिर उसका ये जो पूरा नियम है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तीसरा नियम क्या है वो समझेंगे आप। मान लो किसी भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 का पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 बार गुणा हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 2 का मान लो -1 है और इसका पावर 2 है, तो मतलब -1 और गुणा में -1, ठीक है। अब मानता हूँ कि उसको आप सिंपल कर सकते हो, उसको आप सिंपल कर सकते हो, लेकिन वो नहीं बताना चाहता तो वहाँ पर भी नहीं जाता, ठीक है। मान लो यहाँ पर A का पावर 3 है, इसका मतलब है कि A कुछ 3 बार, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर 2 का पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है ना। इसकी पावर 2 है, किसकी पावर 2 है, इस 2 गुणा 2 की पावर 3 की, 2 का घात 3 और उसका घात 2, मतलब घात का भी घात, घात का घात, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो यहाँ पर नियम है। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका पावर 2, इसका घात 2, इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा, चाहे वो घात वाला, चाहे माइनस का ऊपर नीचे हो, पॉइंट में कुछ भी हो, वो 2 बार गुणा होगा उसी से। मतलब इसका मतलब वो ये हुआ कि 2 का घात जो 3 एक नंबर है, वो गुणा होगा उसी से एक बार और ही। कितनी बार, 2 बार ना, तो 2 बार गुणा कर दिया गुणा कर दिया। तो अब आपको पता है यार, आधार तो सेम है, आधार सेम है, ठीक है। तो कहीं न कहीं पावर को मैं तो जोड़ दूँगा, आधार सेम है तो पावर को जोड़ दूँगा, 3 जमा 3, तो इसका आंसर आ गया कि भाई 2 का पावर यहाँ पर आ गया 6। कुछ इस तरीके से आपने सिंपल करके तो कर दिया, ठीक है। लेकिन हम जब अब नियम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक छोटा तरीका, एक रास्ता खोजने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चे कि यहाँ पर कहीं न कहीं 3 जो है वो कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार। अब 2 बार क्यों आया, क्योंकि इसके पावर 2 था, क्योंकि इसकी पावर 2 था, इसलिए 3 कितनी बार आया, 2 बार। 3 दूनी 6, पहाड़ा याद है ना, वो वही 3 2 बार आएगा तो 6 होगा, 3 3 बार आएगा तो 9 होगा, कुछ उस तरीके का ही होता है पहाड़ा का मतलब भी और उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो 3 आया कितनी बार, 2 बार, जितनी बार इसकी पावर थी। तो कहीं न कहीं इन दोनों का आपस में मैंने गुणा किया, कुल मिलाकर किसी नंबर है और उसका नंबर है पावर m है और सबका पावर n है, यानी कुछ और है, तो कहीं न कहीं a तो रहेगा सेम टू सेम, और m जो है बढ़ जाएगा कितनी बार, n बार, यानी कि m गुणा में n हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो 2 सेम का सेम रहेगा, और 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 ही तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहीं न कहीं इसको सिंपल किया है। आसान वाले नंबर में नहीं बदला, लेकिन कहीं न कहीं इस नंबर में तो सिंपल कर दिया है। तो ये जो है आपका एक अगला फ़ॉर्मूला और आखिरी फ़ॉर्मूला, यानी कि आखिरी नियम है एक तरीके से, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो है आपका प्रश्नावली 11.2 भी शुरू हो जाएँगे। हालाँकि उसमें थोड़ा-सा मुश्किल बड़े-बड़े क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको बड़े-बड़े ऊपर-नीचे दिए गए हैं, उसको एक-दूसरे से काटना होता है, जहाँ पर आपको दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, एक आपको एग्ज़ाम्पल मैं समझा देता हूँ आप सभी को ऐसे ही। मान लो 2 का पावर यहाँ पर 3 है, गुणा में 5 का पावर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 का पावर 2 है, गुणा में यहाँ पर 8 का पावर 2 है, गुणा में 5 का पावर 3 है। तो कहीं न कहीं आप देखोगे यहाँ पर 5 का पावर 7 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है। तो इन दोनों को तो आपस में घटा दो कि 5 सही और 7 का पावर में से 3 का पावर गया, तो 5 का पावर 4, कुछ इस तरीके से। तो इसका हो गया। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का पावर 3, कुछ इस तरह से लिखता हूँ, और इसका पावर 3 और उसका भी पावर 2, क्योंकि 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख रहा हूँ, तो उसका भी पावर हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 3 दूनी 6, यानी 2 का पावर 6 इसका मतलब होगा। तो 2 का पावर 6 इसका मतलब 2 का पावर 3 का, तो इसको आपस में कर सकता हूँ,
क्योंकि इसका आधार सेम है तो आपस में मैं पावर को आपस में घटा सकता हूँ, ठीक है। जिसका पावर सेम नहीं है, घात भी सेम नहीं है, उसको आपस में आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस बारे में मत सोचिए, ठीक है। इसको आपस में अलग भी सिंपल मत करिए, जो ऊपर से कर सकता है ऊपर से कटिए, जो गुणा सकता है उसको गुणा करिए। अच्छा 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पूरी की पावर फिर 2 होगा, इसका मतलब 2 का पावर भी 2 और गुणा में 3 का पावर भी 2। तो ऐसे फिर 3 से जुड़ा हुआ जो भी अलग नंबर है, दूसरा नंबर जिसकी घात या आधार जिसके 3 है, उसके साथ आप उसको गुणा या भाग करते हो, डिपेंड ऑन कहाँ पर है वो, ऊपर है तो भाग करोगे, नीचे है उसके साथ है तो गुणा करोगे, ठीक है ना। इसकी मदद से आप 6 को ऐसे जब तोड़ोगे तो 2 से भी आपको पता चल जाएगा भाई, 2 से जहाँ पर भाग हो रहा है भाग करो, 2 से जहाँ पर गुणा हो रहा है उससे गुणा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से आपको अपना भी जो है अपना दिमाग लगाना होगा और उस क्वेश्चन को करना होगा। उस क्वेश्चन में लगभग तारीख जो ये मैंने आपको बताया था कई सारे नियम, इस मतलब सारे नियम उसमें मिले हुए इधर से उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो इसको ठीक करना है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो है उसमें यही है कि भाई आपको जो नंबर दिए हैं उसको नंबर को गुणा नहीं करना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबर आपस में गुणा नहीं करना, आपको बस उसको घातांक वाले रूप में बदलना है, जैसा है वैसे करो। जैसे गुणा में दिया हुआ तो वैसे गुणा में ही आपको घातांक वाले रूप में बदल देना है, सिंपल दिया उसको घातांक वाले रूप में बदल देना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जरूर यहाँ पर हमेशा गिनती वाले हो, ABCD भी आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ तो है ही, आप समझ सको, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर दशमलव संख्या पद्धति के ऊपर, यानी कि ये क्या है समझना पड़ेगा आप सबको यहाँ पर ध्यान से। संख्या पद्धति तो आप समझते हो ना, मान लो यहाँ पर 540 है तो आपको जो है इसको तोड़ के प्रसारित रूप में एक तरीके से लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको 5 कुछ इस तरह से लिख सकते हो यार, 500 जमा में 40 कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं 5 उस नंबर पे आए बाकी सब जीरो रहे, कुछ वो 40 उस दूसरे नंबर पे आए और बाकी सब जीरो रहे, इधर जीरो रहेगा उधर कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा में 100, ठीक है। इसको जब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 40 गुणा में 10, 4 गुणा में 10 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या हुआ, प्रसारित रूप हुआ, ठीक है। अच्छा एक और नंबर ले लूँ क्या मैं, चलो ठीक है ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर 6 5 4 1 हुआ, ठीक है। तो इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार 6 और बाकी सब जीरो रहेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 जमा 5 और यहाँ पे 2 जीरो सेम टू सेम 4 फिर 1 जीरो फिर जमा 1, कुछ इस तरह से आपको लिखना है कि मतलब वो नंबर लिखो बाकी सब जीरो, वो नंबर लिखो बाकी सब जीरो, जितने भी साइड हैं उतने, ठीक है। अच्छा अब जब मैं इसको लिख सकता हूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार 6 गुणा में 1000। अब ऐसा क्यों लिख रहा बताता हूँ आपकी, 1000 लिख दिया, जमा में 5 गुणा में 100 इसे गुणा की मदद से, ठीक है। जमा में 4 गुणा में 10 और जमा में 1, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, आपको पता है ना ये 10 का पावर 3 है, 3 जीरो है 10 का, तो 10 का पावर 3 है, तो 6 गुणा में 10 का पावर 3 कुछ इस तरीके से, जमा सेम टू सेम 5 को कुछ नहीं सकता तो वैसे ही। अच्छा 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 गुणा सेम टू सेम 4 गुणा, ठीक है। 2 को 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 में कुछ नहीं लिख सकता, 10 का पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। गुणा में जमा में 1, जमा में 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने इस नंबर को प्रसारित रूप में लिखा, तोड़ा और कहीं ना उसको मैंने यहाँ पर घात के रूप में लिखा, इसलिए मैं यहाँ पर घात वाले चैप्टर में इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 5 गुणा में 10 को क्या लिखता हूँ 10 के पावर 2 जमा में 4 गुणा में 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी पावर 10 की पावर 3 फिर 2 फिर 1, तो कहीं ना कहीं इसकी जो होगी 10 की पावर 0 मान लेते हैं, 10 की पावर 0, ये 1 गुणा में 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब 1 और 1 को 1 से गुणा करूँ तो 1 आएगा। मतलब ठीक तरीके से आपको सजाने के लिए दिखाने के लिए लिख सकता हूँ भाई 10 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो उसकी फिर क्या होगा 10 का पावर 0, आपको पता है भाई 10 की पावर 0 इसका मतलब क्या है कि वो 1 है और 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आप इस तरीके से समझ गए हो कि यहाँ पर जो प्रसारित रूप में हम लिखते थे ऐसे तोड़ के जमा करके कि भाई वो नंबर रहेगा और उसकी तरफ सारा जीरो जीरो रहेगा, उसको हमने फिर गुणा की मदद से लिखा और गुणे वाले को फिर हमने घातांकी वाले रूप यानी कि उस वाले नंबर की फॉर्म में लिखा। तो बच्चों अब क्या करते हैं कि हमने जब यहाँ पर समझ लिया दशमलव संख्या पद्धति क्या है कि हमने यहाँ पर जो है पॉइंट लगाया और कुछ इस तरह से बनाया इसको, ठीक है। अब हम बताते हैं इसको, मानते हैं इसको जो यहाँ पर मानक रूप में बदलते हैं। मानक रूप क्या होता है उसको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, यानी कि 11.3 हो सकता है आप सभी से पूरा। मानक ग्रुप क्या होता है भाई, देखो बड़ी संख्याओं को छोटे संख्या में जब लिखते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं दशमलव और घात का उपयोग होता ही है, आपको पता ही है। तो उसको जब उपयोग करके हम घातांक वाले नंबर में लिखते हैं तो उसको कहते हैं मानक ग्रुप। कैसे बदलते हैं वो समझिए। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 665 है, अब फॉर एग्जाम्पल 665, तो हम क्या करते हैं उसमें पूरे नंबर में ना राइट ये वाला साइड है तो लेफ्ट साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और गुणा में हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 का पावर जितने इधर 1 2 तो 2 लिख देते हैं, 2 नंबर है इधर पे, 2 अक्षर है तो 2 यहाँ पर नंबर लिखते हैं। ऐसा क्यों बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर कोई बच्चे यहाँ पर नंबर है, मान लो यहाँ पर जो है 515 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 100 से भाग कर रहा हूँ। आपको पता है ना बच्चा, आपको मैंने बताया था कि 500 फॉर एग्जाम्पल वही नंबर लेता हूँ 515, उसको मैं 100 से भाग कर रहा हूँ तो 100 से गुणा भी करूँगा, सिंपल सी बात है, ताकि वो 100 जीरो से जीरो कट जाए, उस पर कोई असर ना पड़े,
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जब मैं 100 से भाग कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसा मैंने दूसरा चैप्टर आपको यानी कि भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर में बताया था कि 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के लिए नंबर हमेशा इधर गिनते हैं, तो 1 और 2 भाग कर भी देख लेना, भाग करके भी आप देख लेना, ये नंबर आंसर आएगा कि 5.15 इसका आया और गुणा में 100 से इंटू का सेम रहेगा। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पॉइंट में 15 और गुणा में यहाँ पर 10 का पावर 2, कुछ इस तरीके से। कहीं न कहीं मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी भी नंबर को ऐसे सिंपल में बदलना चाहता हूँ और गुणा में 10 की पावर जो भी है वो लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखना चाहता हूँ आपको पता होगा। एक मिनट आप ध्यान से थोड़ा सोचो, सुनो। यहाँ पर जो है मैं एक बड़ा-सा नंबर ले लेता हूँ, 1, 6 और 0, 0, 0, 0, ठीक है। और एक और जो है एक और बड़ा-सा यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, मान लो 1, 6 और यहाँ पे 0, 0 ले लेता हूँ, कितना सारा 0 है यहाँ पर भी। ठीक है। अब आप देखोगे, बताओगे कौन-सा बड़ा है, कौन-सा नहीं, तो आप क्या करोगे कि 0 के नंबर को गिनोगे। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मानक रूप में बदलूँगा, यानी कहीं न कहीं एक दशमलव रूप में बदलूँगा। कैसे बदलूँगा, सुनो यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पर 1.6 जो नंबर है जहाँ तक वो तो लिखूँगा पूरा 1.6। चाहे और नंबर हो तो उनको भी लेता, ठीक है। अब गुणा में मैं लिखूँगा 10 की पावर कुछ, कितना लिखूँगा 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक आपको गिनना है 10 की पावर 11 तक, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं गुणा में 10 की पावर कितना लिखूँगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कहीं न कहीं इसकी पावर 13 है, यानी कि इसमें 11 चीज़ है, इसमें 13 चीज़ है। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे, ये क्या यहाँ पर बड़ा है, ये यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको भी क्या करना है 11.3 में कि बड़े-बड़े सवालों को यहाँ पर छोटे-छोटे नंबरों में यानी कि मानक रूप में उसको बदलना है। कैसे बदलोगे, कितने भी बड़े-बड़े नंबर आ जाए, सिंपल नंबर आ जाए, अब 0 आ गया, अब देखो 0 आ गया तो 0 तो हटा दो, सिंपल नंबर आएगा तो सिंपल नंबर आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और गुणा में 10 की पावर यहाँ पर जितने नंबर है ना उतना लिखोगे। अगर पॉइंट के उधर वाले को नहीं गिनना है, पॉइंट के इधर वाले नंबर को ही गिनना है और यहाँ पर लिखना है कि उसकी पावर कितनी है, वहाँ पर कितने नंबर उतने वहाँ पर उसके घात चढ़ा देनी है, ठीक है। अब मान लो उसमें जो है पहले से एक नंबर है, उसमें पहले से पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपसे यहाँ पर जो है 36.37 वो पता है ना, पॉइंट के बाद एक-एक पढ़ के पढ़ते हैं, तो ये नंबर है और आपको इसको जो है मानक रूप में बदलना है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब कहीं न कहीं पॉइंट को इधर बदलना है, यानी कि कहीं न कहीं पॉइंट हटाऊँगा तो इसका मतलब है कि ये 10 से गुणा हो रहा होगा पहले से। तो अब मुझे क्या करना है, इधर ले जाना है, यानी कि एक और 0 लगाकर मैं एक और से भाग करूँगा तो ये और इधर जाएगा। कहीं न कहीं मैं फिर यहाँ पर खुद से 10 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट इधर जाएगा, यहाँ पे 3 0 पॉइंट हमें पॉइंट लगेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3.637 और गुणा में क्योंकि 0 यहाँ पर खुद से लाया था, 10 भी खुद से लाऊँगा, कुछ इस तरह से, और ये होगा आपका आंसर। इसका कुछ नहीं है, इसका पावर मतलब 1, ठीक है। कुल मिला के आपको करना क्या है कि भाई किसी भी नंबर में आपको इधर से एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है और उसके बाद जो कोई नंबर है, अगर सिंपल कोई नंबर है विदाउट 0 तो वो नंबर वहाँ पे लिखो, गुणा में 10 की पावर यानी कि 10 की घात उसमें लिखो कि भाई कितने हैं वहाँ पर, कितने नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, उसको गिनो और लिखो, ठीक है। फिर उसको ही हम कहेंगे यहाँ पर मानक रूप और उसके ऊपर जो है पूरा ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ बच्चों फटाफट से 2 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं पूरे चैप्टर में कि हमने क्या-क्या पढ़ा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, बड़े-बड़े नंबर, इन बड़े-बड़े नंबर को छोटे में कैसे लगता है वो हमने इस चैप्टर में जाना सीखा, समझा जाना, ठीक है। इसको हम लिखने में, बोलने में और समझने में, तुलना करने में, कंपैरिजन करने में आसानी, इसलिए हमने कि उसको जो है छोटे नंबर में लिखना चाहा। अच्छा, इस नंबर को छोटे में कैसे लिखते हैं वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने जो बता दिया तरीका क्या है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको मानक रूप में करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना और सारा नंबर लिख के गुणा में 10 की पावर उतना लिख देना। इजी नंबर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जितना जो ये नंबर है ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, वो छोटे-छोटे नंबर थे उनका गुणनखंड करते तो यहाँ पे टुकड़े होते थे, टुकड़े में हमने जो सेम था उसका हमने कहा कि भाई 2 रहेगा, कितनी बार रहेगा, 1 बार 3 बार, तो मैंने इसका पावर कर दिया 3। इसका मतलब है कि 2 3 बार गुणा, ना कि 2 को 3 से गुणा करो 6 आएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को मैं 3 बार 2 से ही गुणा कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ना, इस नंबर में जो नीचे वाला है उसको कहते हैं आधार और ऊपर वाले को कहते हैं घातांक, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो उसको करते हैं 2 का घात 3 और कहीं न कहीं समझा था कि हमने 2 का घात 3 और घात और घातांक कहीं न कहीं इस चैप्टर का ही नाम है। तो यही नंबर यहाँ से आया है, ये जो नाम है ये यहीं से आया हुआ है इसका नाम, ठीक है। अच्छा, हमने जाना कि बड़े-बड़े नंबर का इसका मान लो 4 की पावर 3 इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है। हमने देखा कि भाई कोई भी सिंपल नंबर है, मान लो 4 की पावर इतनी बार गुणा, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़े-बड़े जो नंबर होते हैं उसको हम ऐसे घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो हमने देखा कि भाई अभाज्य गुणनखंड एक तरीका है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं ऐसे अभाज्य नंबरों में जिनका जो आपस में और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि और छोटे-छोटे नहीं हो सकते, तो उसको हम आपस में उसके घात के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी नंबर का किसी एक पे घात का नहीं होता है उसका, तो 2 घात में हमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये भी जाना कि 2 घातांक वाले नंबर को कैसे आपस में कंपैरिजन करने हैं, यानी कि तुलना करते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि छोटे हैं या बड़े हैं या कुछ है, ठीक है। तो हमने ये सब जाना। उसके अलावा हमने जाना कि भाई कैसे हम 10 की पावर 3 इसका क्या मतलब है, 10,000 होता है, उसको कुछ इस तरह से गुणा करेंगे तो उसका मतलब यही हुआ।
हमने देखा एक्सरसाइज़ 11.1 के क्वेश्चन सारे हमने समझे, हमने ये भी देखा कि भई किसी का पावर 2 है यानी कि घात 2 है तो उसको कहते हैं 5 का वर्ग, किसी का पावर 3 है इसका मतलब कहेंगे उसका घन, ठीक है? किसी का पावर 0 है तो उसका क्या मतलब वो हम आगे जानेंगे, किसी का पावर 1 है या नहीं उसका बात बराबरी है। अच्छा किसी और की बार कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 की पावर 6 तो इसको कह सकते हैं कि 10 की चौथी पावर, 10 की 5वीं पावर, 6 की 50वीं पावर, ये कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 का घात 50, ठीक है? कुछ इस तरह से हम इसको जो है यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि भई छोटा-सा नंबर मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए लिया था और कैसे मैंने इसके टुकड़े किए अलग-अलग और मैंने कुछ इस तरह से अलग-अलग किए थे, ठीक है? और गुणा करके ये आंसर लाया था। तो अपना एक लॉजिक है, अपना एक तरीका, अपना एक समझ है, ठीक है? हमने देखा भाई जैसे यहाँ पर 40 का पावर 3 था, इसका मतलब 40 से 3 में गुणा हो रहा था। सेम ऐसे ही -2 का पावर 3 इसका मतलब -2 आपस में गुणा हो रहा। हमने देखा कि कैसे माइनस वाले नंबर आपस में कट जाते हैं, कैसे यहाँ पर माइनस का आता है कि प्लस का आता है, किस पर डिपेंड करता है सम संख्या और माइनस संख्या पर, कि भाई सम संख्या यानी कि आधा-आधा बढ़ गया पावर यानी कि आधा वो नंबर आता है, ये नंबर दोनों माइनस के हैं, तो आधे से आधा कट गया और आपका आंसर आएगा प्लस में। अगर मान लो आधा-आधा नहीं बढ़ा यानी कुछ बच गया तो आपका आंसर आएगा प्लस में सॉरी माइनस में, ठीक है? तो हमने ये सब देखा, हमने ध्यान रखा भाई a का क्यूब है मतलब a का बार 3 बार, b का क्यूब दो स्क्वायर है मतलब b 2 बार होगा, इसका मतलब यही होगा, हम यही समझते हैं, ठीक है? फिर हमने देखा भाई घातांकों के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, जहाँ पर अगर मान लो आधार सेम-सेम नहीं हुए तो आपको यहाँ पर कुछ नियम कायदा कानून है नहीं, कुछ आपको सिंपल ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें इसको आपस में इनको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आधार सेम हुए तो आपस में हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रूफ होता है वो सब मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। अच्छा अगर ये दोनों सेम हुआ और आपको उसमें भाग करना है तो पावर को आपस में हम घटा कर देते हैं, कुछ इस तरह से कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, ठीक है? एक और रूल था हमारे पास समान घातांक, यानी जब घातांक समान होगा तब आपस में गुणा भाग करते वक़्त क्या ध्यान में रखेंगे, कैसे करेंगे? जब घातांक समान होंगे तो उनको तो समान रखेंगे ही, लेकिन जो नीचे है उनके सामने यहाँ पर क्या है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। कुछ इस तरह से क्या लॉजिक था, किस तरह से करते हो वो आपको सबको मैंने बता दिया है, आप सबको यहाँ पर जो है पता है, याद है। अच्छा जब घातांक यहाँ पे बराबर होते हैं उन दोनों को नीचे वाले को अलग-अलग होते हैं, क्योंकि आपस में भाग करना होता है, तो इन दोनों को आपस में भाग करते हैं लेकिन घातांक सेम रहता है कुछ इस तरीके से। इन दोनों के ऊपर मैंने m लगा रखा है, इसका मतलब m a के ऊपर नहीं है, b के ऊपर नहीं है, इनका मतलब दोनों के ऊपर, ठीक है? और जब मान लो पावर सेम होता है तो पावर से पावर कट गया, तो यानी कि हम पहले वाला फॉर्मूला जो था उसकी मदद से ये ले सकते हैं ना, 2 का पावर 2 सही और 3 में से 3 गया तो 0। तो कहीं हमने देखा भाई जब से सिंपल में करते थे तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आता था। तो हमने जान लिया कि भाई किसी का पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, कैसे होता है हमने यहाँ पर देखा। ये भी कहीं न कहीं एक छोटा सा जो है नियम है। फिर हमने तीसरा नियम देखा कि भाई किसी का घात हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे देखो घात का घात, किसी का भी ये नंबर है इसका पावर 3 है तो मतलब ये 3 बार गुणा है, माइनस का नंबर इसका पावर 2 है इसका मतलब 2 बार गुणा है, 1 है इसका पावर 3 है इसका मतलब ये 3 बार गुणा है। वैसे ही ये पूरा एक नंबर है जो कि 2 बार गुणा है, तो ये जो पूरा नंबर है 2 बार गुणा हो रहा है, ये 3 जो है कितनी बार गुणा हुआ 2, यानी 3 दूनी 6। तो कुछ इस तरह से हमने देखा कि भाई इन दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर के पावर की पावर हुई तो सब पावर को आपस में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से ये जाना और हमने जो है प्रश्नावली 11.2 की थी, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि भाई दशमलव संख्या पद्धति क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर को ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है ना? जहाँ पर वो नंबर हो बाकी सब 0 और जहाँ में वो नंबर फिर अगला 0, इन सब मतलब ऐसे जोड़-जोड़ के कुछ लिख सकता हूँ। और जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं 500 को लिख सकता हूँ, 50 गुणा में 100 यानी कि 10, 1000 100 इनके गुणा में कुछ इस तरह से नंबर इनको लिख सकता हूँ। और जब मैंने ऐसा लिखा तो भाई अब मैं इसको तो आपको पता है ना 10 का पावर 2 0 इसका मतलब 10 का पावर 2 है, 10 1 है इसका मतलब 10 का पावर 1 है, 10 यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 और 3 0 इसका मतलब 10 का पावर 3 है। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और जब इस तरह लिख सकते हैं तो हमने कहीं न कहीं यहाँ पर घातांकों के रूप में हमने जो है प्रसारित रूप जब लिखते थे ऐसे तोड़-तोड़ के उसमें हम घातांकों को घुसा दिया और कुछ इस तरह से हमने बढ़ा दिया, ठीक है? उसके अलावा हमने देखा भाई मानक रूप क्या है, जिसके ऊपर जो है पूरा हमने पूरा 11.3 पूरी एक्सरसाइज इसी पर है कि भाई किसी भी बड़े-बड़े नंबर को हम क्या करते हैं कि कोई भी बड़ा सा एक नंबर है उसमें हम लेफ्ट साइड से एक अंक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है? अच्छा कोई 0 है उन सबको गिन लेते हैं, नंबर को गिन लेते हैं और गुणा में 10 की पावर जितना यहाँ पर पूरे नंबर है ना उतना पावर चढ़ा देते हैं। लेकिन अब जब हम इसको गिन के पावर चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कितने में 0 होंगे ना वो 0 नहीं लिखते, हालाँकि कोई नंबर तो वो नंबर लिखते हैं, ठीक है? अगर मान लो कोई पॉइंट वाला नंबर आ गया, पॉइंट वाला नंबर 2 के डिजिट के बाद है मतलब वो 2 अगर पॉइंट हटाऊँगा तो उसके बट्टे में आ जाएगा 100। ये मैंने दूसरे चैप्टर में आपको बताया था, अगर नहीं देखा तो आपने वो देख सकते हैं, परिचय वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे आएगा 2 0। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से 1 के बाद चाहिए, तो हमको 1 के बाद चाहिए यानी कि अगर मैं एक 0 और बढ़ा दूँगा यानी कि 10 से और भाग कर दूँगा तो ये जो है 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 10 से और भाग कर रहा हूँ तो 10 से और गुणा भी करना पड़ेगा ताकि मैंने कुछ छेड़छाड़ ही नहीं की, कुछ ऐसा दिखाऊँ मैं सबको, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं 1000 से भाग कर रहा हूँ तो 3 के बाद पॉइंट लगा दिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है? और 10 से गुणा किया तो 10 का पावर कुछ नहीं तो 1 लाऊँगा पावर, दिखाना पड़ेगा ना कि घातांक वाला चैप्टर है तो घातांक दिखाऊँगा मैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से बच्चे हमने पूरे इस चैप्टर को किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हालाँकि थोड़ी-सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है बच्चे, लेकिन अगर आपने अभी यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है बच्चे सबको आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे पूछिए, क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैंने पूरी 7th क्लास को कंप्लीट करवा दिया।